एक छोटी सी गलतफहमी और बॉलीवुड की एक लेजेंडरी पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट गई। ये स्टोरी है रफी साहब और राज कपूर के ऊपर। आज राज कपूर का नाम सुनते ही अगर कोई हमें याद आता है तो वो है मुकेश। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कपूर के इनिशियल फेज में रफी साहब ने उनके लिए 30 से भी ज्यादा गाना गाए, जिनमें से कुछ गाने के नाम है जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, चित बने नीड़ जहाँ बादल झुके हो। और कौन भूल सकता है वो लेजेंडरी गाना गली गली सीता रोए फ्रॉम छलिया। गली गली सीता रोए आज मेरे देश में। इन सारे के सारे गाने में आवाज थी रफी साहब की। इसका मतलब साफ था कि एक वक्त ऐसा भी था जब राज कपूर की आवाज मुकेश नहीं पर रफी साहब थे, और रफी साहब की आवाज राज कपूर पर परफेक्टली सूट करती थी। लेकिन फिर आई संगम और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। बॉलीवुड गॉसिप्स के अकॉर्डिंग संगम के दौरान एक पेमेंट हैंडलिंग इशू हुआ था। दोस्तों, अब शॉकिंग बात सुनो। रफी साहब वो सिंगर थे जो नए कंपोजर्स और स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए फ्री में गाना गाते थे, या तो कभी कभी मात्र 1 रुपए टोकन फीस लेकर रिकॉर्डिंग करते थे। तो एक बात तो साफ है, यहाँ बात पैसे की नहीं थी, प्रॉब्लम थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। कहते हैं रफी साहब को लगा कि पेमेंट को जिस तरह हैंडल किया गया उससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है। और रफी साहब का नेचर बिल्कुल अलग था, एकदम सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल बंदे थे, तो छोटी छोटी बात पे भी वो हर्ट हो जाते थे। इसके बाद क्या था, वो चुपचाप राज कपूर से डिस्टेंस बनाने लगे। और इसी वक्त मुकेश और राज कपूर की जोड़ी भी काफी कमाल कर रही थी। राज कपूर को लगता था कि मुकेश की इमोशनल वॉइस उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी को ज्यादा सूट करती है। और कौन भूल सकता है उनका वो जोड़ी जिन्होंने एक से बढ़कर एक गाना दिया, जैसे कि मेरा जूता है जापान, जीवन की कहानी रुकना मौत की निश। या फिर संगम मूवी का ही वो पॉपुलर गाना जिसने इतिहास रच दिया, दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा। धीरे धीरे मुकेश बन गए राज कपूर की परमानेंट वॉइस, और रफी साहब की आवाज फिर दूसरे सुपरस्टार्स की पहचान बन गई, जैसे कि शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। लेकिन जरा सोचिए, अगर संगम वाला मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हुआ ही नहीं होता तो क्या राज कपूर की आवाज मुकेश होते या रफी साहब? कमेंट में जरूर बताइए।